स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं फ्रेंड्स। इसमें आप देखें तो अभी हाल ही में एक स्टॉक में गोल्डमैन ने खरीदारी कर दी है। यहाँ पे देखें तो 87 करोड़ की गोल्डमैन ने खरीदारी की थी। ऑटो एनएक्सलरी से स्टॉक बिलोंग्स करता है। यहाँ पे अभी अच्छे डिस्काउंट में 40% जितना डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी ये स्टॉक जैसे गोल्डमैन ने खरीदारी की तुरंत ही स्टॉक ने 3% जितना अपसाइड दे दिया। अभी अच्छी वैल्यूएशन में है, अच्छा स्टॉक है। इसकी पीडीएफ में इसके आप प्रमोटर होल्डिंग, डीआई, एफआई देखो, स्टॉक की वैल्यू देखो, सब कुछ अभी अट्रैक्टिव में है। बढ़िया स्टॉक, अभी तक कभी भी यहाँ पे स्टॉक ने नाराज नहीं किया है इन्वेस्टर को। इतना करेक्शन के बाद भी अभी स्टॉक की अर्निंग देखे, 1 ईयर की रिटर्न देखे तो 13% जितनी रिटर्न अभी भी है। तो ये सब देखते हुए हमें इस वीडियो में गोल्डमैन ने कौन सा स्टॉक खरीदा वो यहाँ पे दिया है, साथ में उसके कैपेक्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, आने वाले दिनों में क्या कर सकती है कंपनी, वो सब भी यहाँ पे दिया है। Q3 के रिजल्ट भी कैसे आए थे वो भी आपके सामने रखे और उसके फंडामेंटल देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना। यहाँ पे देखे तो ऑटो एनएक्सलरी का स्टॉक जो गोल्डमैन ने यहाँ पे खरीदारी कर दी है। जैसे खरीदारी की मैंने आपके साथ बात पहले कर दी कि 3% जितना जंप आ गया है। 87,000 करोड़ का यहाँ पे 87 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी कर दी है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ऑटो एनएक्सलरी स्टॉक है, क्या कामकाज कर रहा है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट लाइक वायरिंग, harness, रिव्यू मिरर, प्लास्टिक पार्ट्स, ग्लोबल ओरिजिनल पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर। और जैसे खरीदारी की मैंने आपके सामने बात रखी कि भाई 3% यहाँ से स्टॉक बढ़ गया। 87 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी कर दी ब्लॉक डील में। स्टॉक यहाँ पे देखे तो स्टॉक 5.48 लाख शेयर की खरीदारी की है, 132 में खरीदारी की और स्टॉक का नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। टोटल वैल्यू ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे दिया है, 87 करोड़ जितनी यहाँ पे टोटल वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड देखे तो कंपनी कैपेक्स 5,000 करोड़ की फाइनेंशियल 25 में करने वाली है, मगर एस्टिमेट किया जा रहा है, अभी थोड़ी रिवाइज कर दी 4,500, क्योंकि 500 इस हिसाब से 500 करोड़ इस हिसाब से कम किए कि भाई ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड में अभी कमी दिख रही है उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे थोड़ा कैपेक्स कम किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़ी डिमांड में कमी लग रही इस हिसाब से। देखो, कैपेक्स करना वैसे अच्छी बात है, जितना कैपेक्स प्रोडक्शन बढ़ेगा आने वाले दिनों सेल्स बढ़ सकती है, उस हिसाब से अपनी प्रॉफिट बढ़ेगी और शेयर पे ऊपर जाने के पूरे चांसेस रहते। ये तो थोड़े रिवाइज होना, ये सब कुछ तो कंपनी में चलता रहता है। तो ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे देखे तो 400 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और फ्रेंड देखो 43 कंट्री में 5 कंपोनेंट्स के साथ कंपनी खड़ी है। ग्लोबल प्रेजेंस है, मीन्स के मल्टीनेशनल कंपनी, लार्जेस्ट ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है, वाइडेस्ट स्प्रेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी धराती है। ये सब यहाँ पे अच्छी बात। देखो, मान लो कि हम अभी सबको मालूम है टेस्ला के आने की बात हो रही, तो टेस्ला से आने की जो बात हो रही उससे जो अपने यहाँ पे टाटा मोटर्स है, वो जब जो प्लेयर है उसको यहाँ पे मोटर कार डायरेक्टली बनाते हैं, उसको इम्पैक्ट हो सकती है, हम एग्री है उसके साथ। मगर यहाँ पे देखे तो फ्रेंड इसमें इम्पैक्ट होना कम होगा, क्योंकि ये तो सब स्पेयर पार्ट्स है। स्पेयर पार्ट तो टेस्ला होके, टाटा मोटर्स होके, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबको रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस हिसाब से इसका बिजनेस इतना ठप नहीं हो सकता और इसमें इम्पैक्ट नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक अभी अच्छी वैल्यूएशन में भी है, अच्छी यहाँ पे बाइंग भी की है, और आप इसकी प्रमोटर और एफआईडीए की होल्डिंग देखा, बढ़िया है। स्टॉक अभी अच्छी वैल्यू में मिल रहा है, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। और सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखो, सब कुछ बढ़िया है। आगे हम बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट सर्विस क्या कर रही है, तो कि भाई जैसे आगे बताया, मिरर, प्लास्टिक पार्ट्स, रबर कंपोनेंट्स, एलईडी लाइटिंग,
ये सब में यहाँ पे कामकाज कर रही। और दूसरी बात फ्रेंड देखो, स्पेयर पार्ट्स एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, एवरी 6 मंथ 3 महीने में, साल में रिक्वायरमेंट सबको होती। कोई 3 महीने 6 महीने में स्पेयर पार्ट चेंज करने की रिक्वायरमेंट तो कर देता है, कोई कार 3 महीने 6 महीने में नहीं बाय कर सकता है। तो इसकी डिमांड तो वैसे देखे तो चलती ही रहेगी। ठीक है, जैसे कोई चीज मोटर कार हमने खरीदी तो 5 साल 3 साल हम उसको तुरंत नहीं खरीदे, उसकी वेट करेंगे, उसके बाद खरीदेंगे। मगर ये तो क्या है, रिक्वायरमेंट के बेस पे चलता ही रहेगा। एक कंपनी का आगे देखा, टेलीमेटिक्स सिस्टम, एरोस्पेस कंपोनेंट, आईटी सॉल्यूशन, ये सब में कंपनी का कामकाज है। अभी Q3 के रिजल्ट मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पे देखे तो नेट प्रॉफिट 25 रेवेन्यू 25,644 करोड़ से लेके हो गया था 27,666 करोड़, 7.88% जितनी सेल्स में बढ़ोतरी हुई। नेट प्रॉफिट में बढ़िया जम था 55%, 633 करोड़ से लेके हो गया 980 करोड़, 984। मगर ये रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया था, इसीलिए स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। मगर अभी ऐसा लग रहा है गिरावट पूरी हो चुकी है, थोड़ी अभी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डमैन ने ही 132 में खरीदारी की है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ किसी को कॉपी कर लो, मगर अच्छा स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन में है तो हमें अपने ड्रा पे रखना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखे तो मार्केट कैप लार्ज कैप है, जितना टूटना था इतना टूट चुके हैं। 92,000 करोड़, 132 में भी स्टॉक चल रहा है। 217 से स्टॉक यहाँ पे 132 में आ गया। अभी लोअर पे रिवर्सल लगा है, 22 के पी में काम कर रहा है। फ्रेंड इसकी आरओसी देखो 13%, आरओई देखो 11%, प्रमोटर होल्डिंग देखो 58%, भरोसा अच्छा है। एक माइनस पॉइंट भी था, मगर यहाँ पे इतनी प्लेजिंग नहीं थी, 2.42%। मान लो कि यहाँ पे 100%, 60%, 70% जो प्लेजिंग होती तब हम इसको खरीदते ही नहीं, भले कितना स्टॉक अच्छा हो। इसका इंडस्ट्री भी 23 इंडस्ट्री से भी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, पेग भी अच्छा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी से देखो 0.78। देखो डेब्ट टू इक्विटी से ज्यादा होना और प्रमोटर प्लेस ज्यादा होना, उस स्टॉक में कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो फ्रेंड 10 ईयर में तो सेल्स ग्रोथ 12%, 9%, 20, 18% आपके साथ देख सकते हो। टीटीएम की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, उसमें से भी देखो तो टीटीएम का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। मगर क्या अच्छा नहीं है, अभी तक टीटीएम का स्टॉक ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पूरे चांसेस है, अभी प्राइस इन हुआ नहीं है। 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में आप देख लो, आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा जनरेट किया हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे प्रमोटर ने लगातार उसके पास जो था थोड़ी वीक वाली की, मगर यहाँ पे कंटिन्यूस फिर भी 58% इतनी यहाँ पे होल्डिंग की। और एफआई लगातार यहाँ पे खरीदता जा रहा है, और अभी जो खरीदा हो तो यहाँ पे एडिशन होना बाकी है। डीआई भी देखो फ्रेंड, लगातार यहाँ पे खरीदे, थोड़ा ट्रिम किया वो कोई मैटर नहीं करती, मतलब बेचा किसने, पब्लिक ने। तो ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है, हमें नोट डाउन करने चाहिए, हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। हम अभी शेयर ऐसे अच्छी वैल्यूएशन में आते तो नहीं खरीदे, कब खरीदे? 132 का ही तो शेयर है। हम यहाँ से मान लो कि आपका जितना पोर्टफोलियो, वहां से हम 1-2% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि शेयर यहाँ पे डबल भी जा सकता है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।